मैं रघुनाथ प्रसाद आज कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं का सिर्फ छोटे छोटे रूप में मैं आपके समक्ष घटनाओं को रख रहा हूं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण। झारखंड से जुड़ी दो घटनाएं निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कि जब श्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के द्वारा जब श्री चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया और उन्होंने अपने विधायकों की सूची हस्ताक्षर के साथ लेकर समर्पित किया महामहिम राज्यपाल महोदय को और परेड भी करा दिया। इसके बावजूद अविलंब उन्हें आमंत्रित नहीं करना निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय बना। चूँकि कुछ ही दिनों पूर्व बिहार में घटना घटी थी और जब श्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और फिर उसी दिन शाम में शपथ लिया बीजेपी के साथ, तो फिर झारखंड में विलंब क्यों किया गया। और आज दिनांक 5 फरवरी को जब विश्वास मत पेश किया गया श्री चंपई सोरेन साहब के द्वारा, तो 47 मत उनके पक्ष में और 29 मत विरोध में गए। चूँकि पूरा देश यह देख रहा था कि बहुमत साबित करने में कोई कठिनाई नहीं है, फिर किस कारण से विलंब किया गया, इस पर इफ बट हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश की जनता में इसका संदेश अजीब गया है। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो भी झारखंड से संबंधित है कि जब श्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई और वो जेल चले गए, तो अगले दिन जब आज तक पर पत्रकार श्री सुधीर चौधरी जो विभिन्न कारणों से पहले भी चर्चित रहे और उनकी भूमिका हमेशा से जनता को अजीब लगती है, उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने चैनल के एक पत्रकार एंकर चित्रा त्रिपाठी जी से पूछा कि आज हेमंत सोरेन जी की रात कैसे कटी होगी, और उन्होंने कहा कि श्री हेमंत सोरेन जी जहाज में चलने के आदी हो गए हैं, अच्छे बंगले में रहने के आदी हैं, लेकिन आज की रात उन्हें अजीब लगी होगी। उन्हें लगा होगा कि 30-40 वर्ष पहले जैसे आदिवासी रहते थे। ये कितना घिनौना ये वक्तव्य था श्री सुधीर चौधरी जी का। जैसा कि कुछ जगह मैंने देखा कि वो उस पर उन्होंने कुछ दिया है कि वो वापस लेते हैं, लेकिन जो बात मुँह से निकलती है, कम से कम बोलते समय जो इतने पुराने पत्रकार हैं, क्या यही भाषा उनकी होनी चाहिए? क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री वो 30-40 वर्ष पहले वो क्या थे वो दिखलाएंगे, जब वो जानते हैं कि श्री हेमंत सोरेन दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया झारखंड के निर्माण के लिए और आदिवासी हितों के लिए। श्री सुधीर चौधरी जी ने न केवल श्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की, वरन बहुसंख्यक जमात पर उन्होंने एक तरह से टिप्पणी की। क्या वे कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों के विषय में टिप्पणी कर सकते हैं जो काफ़ी आशो आराम की जिंदगी जीने के आदी हैं? वो नहीं कर सकते हैं। उनका साहस इसलिए हुआ कि अनुसूचित जनजाति से आने वाले मुख्यमंत्री थे। तीसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज मैं जब एबीपी न्यूज़ चैनल
के एक कार्यक्रम को, जो श्री संदीप चौधरी जी का है सीधा सवाल, उसे देख रहा था तो उसमें दिखलाया जा रहा था कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और बहुत गंभीरता से लिया है चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर। जिस दिन यह चुनाव हुआ था उसी समय यह लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग खुद चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, हम लोगों ने बैलेट पेपर के जरिए जो चुनाव होते हैं प्रमुख उप प्रमुख के या जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, उसको करीब से देखा है और कुछ इलेक्शन को कंडक्ट कराया है। कैसे कोई पदाधिकारी इतनी हिम्मत कर सकता है, जो प्रेजाइड कर रहा है वो वोट का जो सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज दिखलाया जा रहा था एबीपी चैनल पर, देखकर लगा कि ये तो लोकतंत्र के साथ माने भद्दा मजाक है। और ऐसे पदाधिकारी कैसे साहस करते हैं? उन्हें यह सोचना चाहिए कि किसी के दबाव में कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो उनके पूरे जीवन को कलंकित कर दे और करियर को तबाह कर दे। मैं पूरे देश के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि यदि वो कोई चुनाव को प्रिजाइड करते हैं, तो पक्ष विपक्ष कोई भी हो, वहाँ पर आप एक न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपको इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। और इसका फलाफल हमारे देश के लोकतंत्र की बदनामी में होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन लगता है कि पूरे देश में ये लगा था कि सिर्फ 36 वोट है और सब लोग जानते थे कि 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं और 16 वोट बीजेपी पार्षदों के हैं। तो 20 जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं उसमें 8 वोट रद्द हो गए। और चौथी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा स्वामी रामभद्राचार्य जी का। वो कथावाचक हैं और आजकल वो हॉस्पिटलाइज हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर आएँ, स्वस्थ होकर आएँ। लेकिन उनकी 2 टिप्पणियाँ बहुत ही अजीब लगी जो सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक टिप्पणी तो उन्होंने की है कि जो राम का नाम नहीं लेगा वो फना हो जाएगा, एक जाति का नाम उन्होंने लिया। एक तो हिंदू धर्म का ये जातिवाद जो है और ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसने हजारों वर्षों से हिंदू धर्म को बढ़ने नहीं दिया आगे। और कारण है कि ये देश बार बार गुलाम होता रहा किसी न किसी शक्ति का। भले कोई कुछ कहे, जो लोग हम पर शासन किए उनके अगेंस्ट में हम आप जो कहें, लेकिन यह सोचिए कि जो बहुसंख्यक आबादी थी जिन्हें हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने शूद्र से संबोधित किया, उन्हें क्या लेना था कि कौन राजा बनेगा, कौन मालिक बनेगा। को नृप हुई हमें का हानि। उनको तो वही रोजी रोटी मजदूरी करनी है, उनको तो कोई अधिकार नहीं था न पढ़ने का न सत्ता में भागीदारी का। तो वो कहते हैं एक जाति का नाम लेते हैं। ये जातिवाद कम से कम संत में, महात्मा में कम से कम ये तो निकलना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य साहब चूँकि हमेशा कुछ न कुछ विवादास्पद टिप्पणी करते रहते हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि आप हनुमान की कथा सुनिए, रामायण के एक श्लोक का वाचन जरूर डेली कीजिए तो बीमारी नहीं आएगी। अरे बीमारी जिसको आनी होगी वो आएगी ही, और बीमारी दुरुस्त होगी हॉस्पिटल में जाने से। मैं अनुरोध करता हूँ स्वामी रामभद्राचार्य साहब से कि कृपया यह सब चीज़ राम कथा करें, ठीक है, जो भी करना हो, लेकिन लोगों को अंधविश्वास में डालने वाली बात कोई नहीं हो कि ये भजन करने से और वो श्लोक पढ़ने से रोग नहीं होगा। हमारे देश के हित में आवश्यक है कि मैं जो 4 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, इस पर अवश्य ध्यान रखा जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।